छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, आपने ये टर्म हमेशा सुना होगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही कई ऐसे लोग हैं जहां शायद ऐसी खबर आपको सुनने के बाद में खून भी खौल जाए। मैं जो अभी ताज़ा मामला आपको बताने वाला हूं, ये छत्तीसगढ़ के ही एक जिले, नए नवेले जिले जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले बना है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यहाँ से जिला मुख्यालय से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर एक जगह है, जनकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव आता है, जहां का एक सरकारी स्कूल, जहां पर एक 11वीं की छात्रा पढ़ाई करती है। और उस छात्रा के साथ में हुआ क्या, वहीं के ही प्रिंसिपल और उनके दो साथी यानी कि 3 शिक्षकों ने मिलकर उस छात्रा का गैंग रेप किया है। इस खबर के आने के बाद में अब पूरा हो हल्ला मच गया है कि क्या एक गुरु अपने पद को इतना दागदार कर सकता है कि एक बेटी समान छात्रा के साथ में ऐसा अनाचार, ऐसा दुष्कर्म किया जा सकता है, वो भी एक हवस के लिए। ये सवाल अब उठने लगे हैं क्योंकि हम लगातार कहते हैं एक टर्म के रूप में कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन अब इस टर्म को ऐसे जो गुरु हैं वही दागदार कर रहे हैं। ये ताज़ा मामला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के थाना जनकपुर से आया है, जहां पर एक 11वीं की छात्रा जो कि हमेशा की तरह रोजाना पढ़ने लिखने जाया करती थी, लेकिन गुरु की नज़र उस पर एक शिष्या की नहीं बल्कि एक हवस के तौर पर उस पर पड़ती रही और इस पर एक किराए के मकान में ले जाकर प्रिंसिपल और उसके 2 शिक्षक यानी कि 3 शिक्षक और एक वनकर्मी ने यानी कि 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ में गैंगरेप किया और उसका वीडियो भी बनाया। और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उनको धमकी भी दी। जब लड़की ने कहा कि मैं आपने जो मेरे साथ किया इसको जाकर परिवार में बताऊंगी, घर वालों को बताऊंगी, तो उन्होंने वीडियो इसलिए बना लिया कि अगर तुम जाकर बताओगी तो हम तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। बेचारी डरी सहमी कुछ दिनों तक खामोश रही। पहली बलात्कार जो उनके साथ उस लड़की के साथ में हुआ वो 15 नवंबर की बताई जा रही है। उसके बाद में उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वो फिर अपने हवस को मिटाने के लिए उसको बुलाया करते थे सभी शिक्षक, और 22 नवंबर को उन्होंने फिर से एक बार उनके साथ में दुष्कर्म किया। उसके बाद लगातार वो डिमांड करते रहे अपनी। आखिरकार लड़की ने हौसला जुटाया और अपने परिवार को बताया कि उनके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। किराए के मकान, जनकपुर के किराए के मकान में ले जाकर 4 दरिंदों ने, जो कि गुरु के पद को दागदार करते हैं, ऐसे दरिंदों ने उसके साथ में ऐसी हरकत की है कि शायद वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। इसके बाद में पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से उसका प्रिंसिपल भी शामिल है। 55 साल का प्रिंसिपल है जिसका नाम मैं आपको बताता हूं, अशोक कुमार कुशवाहा। 55 साल इसकी उम्र है और इसने भी उस बालिका का, उस लड़की का बलात्कार किया। और वहीं पे लेक्चरर है कुशल सिंह परिहार, इसकी उम्र 50 साल है, ये भी गुरु ही है, शिक्षक ही है, इसने भी उस लड़की के साथ बलात्कार किया। और तीसरा जो शिक्षक है उसका नाम है रावेंद्र कुशवाहा, इसकी उम्र 48 साल है। और एक डिप्टी रेंजर है, वनकर्मी है, उसने भी दुष्कर्म किया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। अभी हाल ही में बिलासपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री थे, जहां पे एक रेप पीड़िता उनके काफिले को रोककर उनके आगे गिड़गिड़ाने पहुंच गई, न्याय की भीख मांग रही थी कि उनके साथ में दुष्कर्म हुआ है, उनको न्याय चाहिए। अभी हाल ही में एक घटना और सामने आई है जशपुर से। खुद मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर, यहाँ भी एक महिला कर्मी के साथ में दुष्कर्म हुआ। यानी लगातार घटने कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। अब इसे लेकर आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। और ये जो खबर मैंने आपको बताई, ये देवगढ़ स्कूल है, जनकपुर विकास खंड के क्षेत्र अंतर्गत ये स्कूल आता है देवगढ़ करके। वहीं पर ये तीनों शिक्षक पदस्थ है और यहीं की वो लड़की है 11वीं कक्षा की जिसके साथ में ये दुष्कर्म की वारदात हुई है। लेकिन सवाल वही कि आखिर कब तक बेटियां ऐसे दरिंदों से लड़ती रहेंगी, कब तक ऐसे दरिंदे इनको अपना हवस का शिकार बनाते रहेंगे, वो भी गुरु का मुखौटा ओढ़कर। इस ढंग के कृत्य को अंजाम देना कितना सही है और कितना गलत आपको लगता है। और मैंने पहले जो कहा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्या अब इसको भूल जाना चाहिए? एक नए सिरे से क्या हमें छत्तीसगढ़ को देखना और समझना चाहिए? क्या समाज में अब परिवर्तन की ज़रूरत है? क्या समाज को अब नई दिशा में ले जाने की ज़रूरत है? क्या अब हमें खुद आगे आना होगा? ये विवेक हम आप पर छोड़ते हैं। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और इस ढंग के मामले लगातार आ भी रहे हैं। भविष्य में ऐसी
किसी बेटी के साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए आपकी राय क्या है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के